Traders are getting nifty on the wrong side, but the broader market is saying something else. Mid cap index lifetime high पे, small cap index about to give a very strong breakout, but nifty कुछ भी नहीं कर रहा है. And इसमें major reason you can find out the heavyweights which are not doing anything, looking at Reliance, looking at HDFC Bank, looking at Kotak Bank, looking at IT stocks like Infosys, जिसका market cap Adani Power से भी कम हो चुका है. Now that clearly showcases why the index is struggling when the broader market is shining. I'm going to show across that in a while, but before I move on, I just want to know if the short videos and the morning tweet levels are useful for you all and you are liking it or not. तो कल की स्ट्रेटेजी क्या होगी एंड वापस से जो वॉर की सिचुएशन है वो बनती जा रही है. वी कैन क्लियरली सी दैट हैपनिंग व्हेन यूएस अटैक्ड वन ऑफ द पोर्ट्स in Iran, and in retaliation Iran also strike a few. But इसके बीच में ये डिफेंसिव मेजर लग रहा है. दिस डज नॉट लुक लाइक अ फुल फ्लेश्ड वॉर, लेकिन ये सेंटिमेंट तो खराब हो ही जाएगा. जहां पर बातचीत चलने वाली थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने का तो नाम ही नहीं ले रहा. नाउ हाउ टू पोजिशन योर सेल्फ विद दिस. अगर मैं कहूं वॉर होगा एंड लेकिन मार्केट ऊपर ही ओपन होगा, यार ऐसा नहीं होता. अगर वॉर सिचुएशन होती है या अटैक होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन ही होगा. अगर कोई कहेगा कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, नहीं. ओपनिंग इज डिसाइडेड बाय द इवेंट. इवेंचुअली जो ट्रेंड है वो रेज्यूम होता है इंट्राडे में. लेवल्स वर्क मैजिकली. सो ओपनिंग जो होती है वो गैप के कारण इसलिए होती है कि ओवरनाइट कुछ इवेंट हो गया, मार्केट सेंटिमेंट खराब हो गया, एंड दैट्स व्हाई वी ओपन विद अ गैप डाउन or a gap up. And post that, the market stabilizes within the first 15 minutes and then the actual trend begins. कल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैं बताता हूं आपको, बट बिफोर आई मूव ऑन आई जस्ट वांट टू शेयर अक्रॉस वेरी क्विकली. यहां पर आप लोगों के सामने डिस्क्लेमर दैट वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. Whatever we are doing here is purely from learning perspective. Investment in securities market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. एंड वेरी क्विक डिस्क्लोजर, कीप दिस इन माइंड. एंड चलते हैं चार्ट के ऊपर देखने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड विद द ब्रॉडर मार्केट, व्हाट इज हैपनिंग विद निफ्टी. आर वी गोइंग टू बी आर द बुल्स गोइंग टू गेट ट्रैप्ड दिस टाइम और द बेयर्स आर गोइंग टू बी गेटिंग ट्रैप्ड. मोमेंटम नहीं बना है. व्हाट अबाउट द 55 डेज टाइम साइकिल विथ 27th ऑफ मे नाउ गॉन, उसके बारे में क्या हो रहा है, और यहां पर प्राइस एक्शन नियो वेव पे क्या लग रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा. बट बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक करना है सो दैट आई नो यू आर लविंग इट. कमेंट नीचे डालिए अगर आप ट्विटर पे देख रहे थे. लेट मी शेयर अक्रॉस माय ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन एज ऑफ नाउ वेरी क्विकली, and I'm going to share across in a very simple systematic way what you have to do to position yourself in this kind of a random movement that the markets are showing over the near term. Now let us look at this entire chart. इस चार्ट के ऊपर अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे, यू कैन क्लियरली सी दी 55 डेज टाइम साइकिल. पहले तो उसकी बात करते हैं. Every 55 days Nifty has a tendency to reverse on the upside unless the trend is very strong. So यहां पर से and I'm going to give you enough proof of that happening for in the past also. So this was the 55 day period. This is the cycle zone. यहां से रिवर्स हुआ, ये थोड़ा सा डिले हुआ, रिवर्स हुआ. यहां एग्जैक्टली मिड साइकिल से रिवर्स हुआ. ट्रंप ने पहली बार अप्रैल 2025 में टैरिफ के बारे में बात की थी. निफ्टी गैप डाउन, formed a low here, reverse back on the upside. This was inversion. जहां पर लो बनता है वहां टॉप. Again we reverse back from here, these levels. We reverse back from these levels. And यहां पर only a temporary bounce back of 2 days because this was event driven fall where the pullback was very shallow. यहां पर we are now standing. So we have managed to again. So let me now zoom in the chart. यहां पर देखते हैं 55 days हर्स्ट टाइम साइकिल का ये कॉन्सेप्ट है. वी हैव मैनेज्ड टू स्टार्ट सीइंग द पुल बैक फ्रॉम दिस साइकिल जोन व्हिच स्टार्टेड हियर. वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग ऑन द मिड साइकिल एंड दिस इज द एंड ऑफ द साइकिल. सो आइडियली प्राइस एक्शन मोमेंटम 24,100 जो कि गैन लेवल है इसके ऊपर चाहिए, विच विल कंफर्म दैट द प्राइस एंड टाइम आर इन सिंक टुगेदर. नेवरदलेस जैसे कि मैंने कहा भाई अगर इवेंट है तो गैप डाउन होगा. इवेंट सेटल हो गया ओवरनाइट आज रात को तो गैप डाउन नहीं होगा. मतलब सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. दैट इज इवेंट ड्रिवन, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. यहां पर
अगर आप देखेंगे गैप डाउन भी अगर निफ्टी होता है, व्हाट इज द वेव पैटर्न सजेस्टिंग एंड व्हाट वेयर आर वी स्टैंडिंग? देर आर मल्टीपल सपोर्ट एरियाज। सिंपल बता रहा हूं, सिंपल प्राइस एक्शन के फॉर्म में बता रहा हूं। दिस इज द एरिया वेयर वी हैव अ मल्टीपल सपोर्ट लाइन 23,800 एंड गिफ्ट निफ्टी बता रहे 23,600 के आसपास ही ओपन होगा डायरेक्टली। सो ये मल्टीपल सपोर्ट जोन है। मैं ये नहीं कह रहा यहां बाय करना, बाय यहां पर नहीं करना है हमें। हमें खाली देखना है कि ये अगर फॉल आ रहा है तो कहां से पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी है। मैं पुल बैक की बात क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा। तो यहां से पुल बैक की पॉसिबिलिटी 23,600 टू 23,780, दैट्स द जोन where we have price action area from where we can expect a pullback. Now let us go on the hourly chart to understand the entire structure. Now, if I'm looking at the hourly chart, this movement was in the form of a flat corrective pattern. बहुत clear था यहाँ पर, where we saw this as the bigger degree 1 and 2. This was again smaller degree 1, 2 done, 3 done on the downside here, 4 done here. 4 was done. This was 5th on the downside. ये complete किया the bigger third, which I'll put it in the bracket here. यहां पर ब्रैकेट में ये बिगर थर्ड कंप्लीट किया एंड देन फ्रॉम हियर वी दिस वाज द ब्रैकेट 1 2 3rd, दिस वाज द बिगर फोर्थ which got completed not here, the bigger fourth got completed here and we got a fifth. Now yahan se expectation that we should see a good enough move which will complete wave C. So C got completed on the right hand side here. बट ये राइट जो अपमूव आया पूरा ओवरलैपिंग में है, मतलब देर इज नो क्लियर कट मोमेंटम विच गॉट जनरेटेड, it's in overlapping. So looks like this is an X wave. Looks like as of now, it's too soon to conclude. So we have an A, B, C, D, E, F and G kind of a move which completed an X wave. So possibility अभी फिलहाल के लिए ये है कि यहां से गैप डाउन होगा, जो कि गिफ्ट निफ्टी पे दिख रहा है. देयर इज नो रॉकेट साइंस अबाउट इट. So we might move down. We might form a triangle consolidation pattern, क्योंकि फ्लैट के बाद या तो फ्लैट बन सकता है या ट्राइंगल बन सकता है. सो जो प्रेशर डाउन साइड पे होगा वो इतना इंटेंस नहीं होगा. स्टार्टिंग में हो सकता है 300 पॉइंट का मूवमेंट आए, बट देन वी विल स्टेबलाइज. वी माइट हैव टू सी अ पुल बैक एंड देन वी विल स्टार्ट गोइंग अगेन sideways trendless fashion में. Now when this move happens, this is how we can start moving again sideways में. तो मतलब हमें अगर गैप डाउन हुआ तो बेचना नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा एंड मार्केट में पुल बैक आएगा. पुल बैक की टाइम भी मैं आपको बताऊंगा. So once we get a pullback towards 23,720, 23,740, that's the area we might look forward to sell, unless and until we move back about that level of 23,920 and might retest around this zone. This is a very very cluttered zone जहां पर हम बार बार रुकेंगे 23,550. Now these are my areas 23,550, 23,740, 23,920. तो अगर गैप डाउन हुआ 300 पॉइंट 200 पॉइंट देखेंगे कल कितना होगा. पुल बैक मिलता है 23,740 से 23,800 के आसपास. सेल करना है शॉर्ट टर्म में, स्कैल्प करने के लिए ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करनी है. 23,920 का एसएल रखे एंड वी माइट गेट अ मूव फॉर 200 पॉइंट्स. दैट्स द स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू फॉलो. नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस एंड पुल बैक का टाइम साइकिल देखिए. पुल बैक का टाइम कितने बजे आएगा कल अगर आया तो वी हैव अ टाइम ऑफ अराउंड 12 PM एज पर निफ्टी टाइम साइकिल. मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए. 12 बजे का जो टाइम है दोस्तों, that's the time when we can start seeing some positive pullbacks. Pullback ही कह रहा हूं मैं यहां पर 12 PM का टाइम. So this is my structure overall that I'm looking for the market for now, and my view is going to be changing strongly bullish again once we cross that 23,920 and 24,103 gain level. वो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके एक मोमेंटम और कंफर्मेशन मिलेगा. नहीं तो और 2-3 दिन शायद हम रेंज में रह जाए टू फॉर्म दैट बेस फॉर्मेशन एंड देन वी विल ब्रेक आउट. सो इवेंचुअली व्यू पॉजिटिव है. 3 दिन से 4 दिन का मूड जो मार्केट का है थोड़ा प्रेशर में हो सकता है,
बट द टाइम विल देन रन आउट. सो एक्सट्रीम लेवल ऑफ टाइम साइकिल कहां पर है, मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूं. द एक्सट्रीम लेवल साइकिल का है विच इज दिस डेट, विच इज 10th of June. तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास. ट्रेडिंग डेज देखेंगे तो 4 से 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर ही ये जो भी करना है इसे करना है, एंड मोमेंटम फिर अपसाइड बनना चालू होना ही चाहिए. So maybe another 3 days, 4 days of sideways action. If 24,103 is taken out, 23,920 गैप डाउन हुआ, फिल हो गया, मार्केट ऊपर आ गया, 24,103 भी निकल गया, नो सेकंड थॉट, देन वी आर रेडी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. अब इसके सामने मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहता हूं बिफोर आई कंक्लूड. बहुत ही सिंपल है, मैंने ये ट्वीट भी किया था. मिड कैप इंडेक्स को देखो यार, लुक एट दिस इंडेक्स, लाइफ टाइम हाई पे है यहां पर. ब्रॉडर मार्केट में लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स, very clearly on the verge of a breakout, of a breakout, such a huge breakout. ये वीकली पे दिखाता हूं आपको बहुत क्लियरली, एंड बहुत अमेजिंग टाइम चल रहा है इसका. 106 वीकली टाइम साइकिल है विच हैज टर्न्ड ऑन द अपसाइड. 106 वीकली टाइम साइकिल हैज टर्न्ड बैक ऑन द अपसाइड ऑन द स्मॉल कैप इंडेक्स. अगर ये ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, डू नॉट मिस आउट द नेक्स्ट मेजर मूव इन द स्मॉल कैप स्टॉक्स वेयर नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट. आप देख रहे हैं कि कितने स्टॉक्स लास्ट एक महीने में 100% से ज्यादा चल चुके, लेकिन ये तो शुरुआत है. यू विल गेट मेनी मोर सच स्टॉक्स इफ यू कैन आइडेंटिफाई देम करेक्टली. अगर आप चाहते हैं मैं उन स्टॉक्स की बात करूं तो नीचे कमेंट में डालिए. आई एम गोइंग टू कम आउट विद सच स्टॉक्स दैट आर स्टार्टिंग द थर्ड वेव विद द राइट सेट ऑफ टाइम. लेकिन आपके कमेंट, रीट्वीट मुझे चाहिए तो ही मैं करूंगा वो वीडियो, नहीं तो मैं नहीं करने वाला. तो ये है, क्लियरली दिख रहा है कि ब्रेकआउट अगर इसमें आ रहा है इंडेक्स में, ब्रॉडर मार्केट, तो निफ्टी पे थोड़ा ध्यान हटाइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आइए, एंड यू विल सी द मैजिक वर्किंग फॉर यू ऑल्सो. सो ये था ओवरऑल मार्केट का रुझान. और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लिखिए नीचे, डालिए कमेंट में. एंड इफ यू वांट दो स्टॉक्स दैट आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर्स, आई एम गोइंग टू गिव इट अक्रॉस टू यू ऑल. बट वीडियो में आपके कमेंट आएंगे उसके बाद. जाते जाते बहुत क्लियरली, सैटरडे को 11 बजे मेरा मास्टर क्लास है वेर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लूनार साइकिल. बहुत टाइम से बात नहीं की. लूनार साइकिल 31st को आ रहा है, उसके बारे में क्या, पूर्णिमा के साथ क्या होने वाला है. प्लस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी क्लियर स्ट्रेटेजी हाउ टू अप्लाई टाइम साइकिल इवन ऑन एन ऑप्शन चार्ट, उस पे क्या करना है. तो जूम की लिंक है कमेंट में पिन की हुई, आप जाइए और अपने आप को जूम के वे रजिस्टर करिए इस फ्री मास्टर क्लास के लिए. दिस सैटरडे आई एम गोइंग टू सी यू देयर. आज के लिए इतना ही दोस्तों. हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर. आशीष क्याल साइनिंग ऑफ.